तो बहुत ही ये अच्छा इत्तेफाक है कि आज 7 मार्च की तारीख है। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इंडिया न्यूज के मंच के माध्यम से। कल 8 मार्च की तारीख है, यानी कल महिला दिवस है और आज बहुत ही मुफीद वक्त है महिलाओं के मसले पर बात करने का, महिला सुरक्षा के मसले पर बात करने का। आखिर महिलाएं उत्तर प्रदेश में क्या अपनी नई पहचान हासिल कर पाई हैं? क्या अपने वजूद को हासिल कर पाई हैं? ये हमारा मकसद है इस चर्चा का, ये हमारा विषय है। और इसीलिए एक कविता के साथ मैं जरा शुरुआत करना चाहती हूँ। तनवीर गाजी ने ये लिखी है और एक फिल्म में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि मनीष शुक्ला जी, आपको ही मौका दिया जाए, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी के हैं। महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पर और 4 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को। कई वादों के साथ ये सरकार आई और आप लोगों का यही कहना था कि जीरो टॉलरेंस है महिला अपराधों के प्रति। आज हम हर रोज करीब करीब रेप की घटनाएं, महिला अत्याचार की घटनाएं सुन रहे हैं। चर्चा उस पर आगे होगी, लेकिन आप खुद का आकलन कैसे करते हैं आज इस तारीख पर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मंच पर बैठी सभी लोगों को और पूरे देश और प्रदेश की महिलाओं को अपनी शुभकामना देता हूं। देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार संकल्पित है और उसको 2 भागों में हम बांटकर देखते हैं। एक तो उनकी सुरक्षा और संरक्षा, साथ साथ विभिन्न योजनाओं में उनकी भागीदारी हो, जिससे समाज के अन्य लोगों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चले और स्वयं आर्थिक रूप से संपन्न हो। उनकी सुरक्षा और संरक्षा का अगर हम सवाल करें तो 8 मार्च के दिन ही महिला शक्ति मिशन योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत कई योजनाओं से उनको जोड़ा गया। साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में, विभिन्न न्यायालयों में उनको न्याय मिले, इसके लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। 1500 से ज्यादा थाने उत्तर प्रदेश में, सभी में महिला हेल्प डेस्क को बनाया गया है। हमारी सरकार आने के समय में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट थी, हमने उसको 218 किया है, जिसमें 144 विशेषतः जो महिलाओं के प्रति अपराध है उसको सुनते हैं, उनकी सुनवाई हो। और एक बात और है, महिलाओं के साथ अपराध एक विषय है, लेकिन जो उनको देर से न्याय मिलता रहा है। आज हमारी सरकार के आने के पश्चात मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज उनके प्रति अपराध जो होते हैं, जैसे जघन्य अपराध है, बलात्कार, रेप, उसमें 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर उनको सजा दिलाने का काम शुरू हो गया है। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, दिलाए जा चुके हैं। मैं यहाँ बैठा हूं तो दिलाएंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं। उनको 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 10 दिन के अंदर लगातार उनको सजा मिलना शुरू हो गई है। साथ ही साथ तमाम योजनाएं जो पहले की सरकारों में थी, उसमें हम लोगों ने राशि को बढ़ाया है। ठीक है जी, पहले की सरकारों पर अब आए हैं तो जूही जी के पास जाना लाजमी है। और जूही जी, आप तो इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि बहुत ही दुर्भाग्य है ये उत्तर प्रदेश का कि महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जो सपने दिखाए गए तमाम पार्टियों की ओर से, वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं और आज के हालात भी इस बात की तरफ ही इशारा करते हैं। आपकी सरकार जब थी उस वक्त भी बीजेपी यही कहकर सत्ता में आई कि हम दुरुस्त कर दें कि सब कुछ जीरो टॉलरेंस है। पहले की सरकार जब आपकी थी, बसपा की भी सरकार थी, और आज के हालात कैसे आप आकलन करती हैं? आपके प्रश्न का जवाब आपके ही प्रश्न में है, नीति और नियत। ना इनकी नीति ठीक है, ना इनकी नियत ठीक है। ये केवल नाम बदलने की सरकार है और प्रचार पर परजीवी सरकार है। बहुत सारी इनकी योजनाएं अभी आपने गिनाई। एक प्रसारित किया जाता है कि इन्होंने भारतवर्ष को ODF डिक्लेयर कर दिया है। भ्रष्टाचार उस योजना में है। अभी राइस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो आपने शौचालय बनाए भी हैं उसमें से 70% इस्तेमाल नहीं कर जा सकते हैं। महिलाओं की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो कहाँ, कौन से शौचालय बने हैं?
आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, आर्थिक सशक्तिकरण की रिपोर्ट ये लोग बहुत बताते हैं। वर्ल्ड बैंक की, IMF की रिपोर्ट है कि कोविड के बाद सबसे ज्यादा रोजगार महिलाओं के गए और सबसे कम ये उपेक्षा है कि महिलाओं को वो रोजगार वापस मिले। इसके लिए योगी जी क्या कर रहे हैं? क्या हुआ वो एक योजना आयोग, क्या हुआ वो स्किल मैपिंग, क्या हुआ वो स्किल डेवलपमेंट योजना अनाउंस करना? मिशन शक्ति की आप बात कर रहे हैं। हाथरस, हर बलात्कार, हर महिला अपराध जब होता है तो उसकी पूरी सूचना इनके प्रशासन को होती है। आप अपने अधिकारियों को बचाते हैं और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, उस पर आपका कोई जोर नहीं है। आपने क्या किया? हमने तो 100 नंबर दिया, हमने 10 नंबर दिया, हमने महिला हेल्पलाइन दी, महिला हेल्पलाइन के लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। 10-90 मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं आया क्योंकि भाई हैं और आज के दिन में आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी से भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा महिलाओं की क्या जगह है ये दिखाई दे सकती है या क्या इंपॉर्टेंस है। 10-90 आपने क्यों डिसमेंटल किया? 100 नंबर का नाम आपने बदल के 112 कर दिया। हेल्थ सर्विसेज, केवल भ्रष्टाचार यहां नहीं है। जब आप गलत बोलते हैं जनता से, महाभ्रष्टाचार है। हमारी वित्त मंत्री महिला है, हेल्थ पर आपने बताया कि हमने बजट बढ़ा दिया। आपने 37,000 करोड़ केवल टीकाकरण के लिए दिया, बाकी हेल्थ का बजट कम कर दिया और दिखाने के लिए आपने जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको उसमें जोड़ दिया। तो क्या जनता बेवकूफ है? आपने महिलाओं तक कौन सा पैसा पहुंचाया? आपने किसमें वृद्धि की? आपने रोजगार के लिए क्या व्यवस्था की? आप बता रहे हैं कि हम 4 से 5 दिन में महिलाओं को जो अपराधी हैं उनको सजा देना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 से 5 दिन में FIR भी नहीं लिखी जाती है क्योंकि आपके थानों में जब महिलाएं जाती हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है ये जरूर माननीय मुख्यमंत्री NCRB के आंकड़ों पर भी बात करेंगे और जूही जी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। मैं मनीष जी आपके पास आऊंगी, आप जवाब जरूर देना चाहते होंगे, लेकिन ताहिरा जी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपका पक्ष यहाँ पर बहुत जरूरी भी है, महत्वपूर्ण भी है। और मैं इसी बात से शुरुआत करूंगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार यही कह रही है कि जीरो टॉलरेंस है महिला अपराधों के प्रति। 2 बहुत बड़े मुद्दे जिसकी गूंज न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सुनाई पड़ रहे हैं। जहां जहां भी चुनाव होते हैं वहां पर इसे उपलब्धि के तौर पर गिनाया जा रहा है। एक लव जिहाद का कानून जो कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत चर्चा का विषय रहा है, दूसरा 3 तलाक, वो भी उपलब्धि की तरह गिनवाया जा रहा है कि इसका खात्मा किया है मौजूदा सरकार ने। आप कैसे देखती हैं इस उपलब्धि की तरह इसे बखान करने को? लव जिहाद की बात हो रही है। मेरा मानना है कि ये देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो संविधान से चलता है और संविधान में ये हक हुकूक दिया गया है बालिग लड़की और लड़के को कि वो अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, वो उनको इस काबिल समझा है देश के संविधान में कि वो वोट अगर देकर सरकार तय कर सकता है, नौजवान एक नई सरकार को, एक पुरानी सरकार को उखाड़ के फेंक सकता है और नई सरकार ला सकता है, तो क्या वो अपना जीवन साथी नहीं चुन सकता? उसे जीवन साथी चुनने का अधिकार है। तो ये तो एक संविधान पे बात खड़ी कर दी, क्या आप प्यार करने पे भी रोक लगा देंगे? लव जिहाद क्या होता है? प्यार करता है इंसान किसी से तो उसमें कोई जिहाद का सवाल नहीं है, वो एक प्यार होता है। नौजवानों का इसका अधिकार है, हमारे नौजवान, हमारे बेटे और बेटियों को यह अधिकार है। तो मुझे लगता है इस तरह की बात करके, डिवाइसिव पॉलिटिक्स करके आप कहीं ना कहीं सबसे बड़े लोकतंत्र को, जिसपे हम फक्र करते हैं, जिसपे हम गर्व करते हैं कि हम दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की बात होती है। ट्रिपल तलाक की बात आपने कही, तो ट्रिपल तलाक जो है वो देखिए वो इस्लाम में भी नहीं है। हम लोग कहते रहे थे, बार बार वही होता है कि मौलानाओं के हाथ में, मौलाना की ग्रिप में आ जाती है कम्युनिटी का कुछ हिस्सा, लेकिन अब महिलाएं चाहे वो किसी भी जात और धर्म की हों, वो उससे निकल पड़ी हैं और अपने नुकीले सवाल पूछने लगी है, आंख में उंगली डाल के बात करने लगी है। ये बात पसंद नहीं आती है। अभी हाथरस वाले केस में आपने देखा था कि किस तरह के बयान जिम्मेदार नेताओं के आए थे कि ये वो लड़कियां हैं जो फलाना 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 खेत में पाई जाती। कितनी शर्म की बात है। क्या उन्हें अधिकार है कि वो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बने रहें अगर वो महिला की अस्मिता को रौंदने की बात करते हैं? तो मुझे लगता है कि जब हम महिला दिवस की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये भी जानना बहुत जरूरी है इतिहास में, 1 सेकंड में इसको भी कह देती हूँ, महिला दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये मेहनत कश महिलाओं के संघर्ष का दिवस है।
तो जो महिलाएं संघर्ष करती हैं, ये एक शिकागो की कपड़ा मिल से शुरू हुआ संघर्ष है, जहां टाइम के कोई काम के घंटे नहीं फिक्स थे। महिलाओं ने संघर्ष करके टाइम के घंटे फिक्स कराए थे। फिर भारतवर्ष में हमने संघर्ष करके, हम महिलाओं ने डाउरी एक्ट बनवाया, चाइल्ड मैरिज को खत्म कराया, फीमेल फिटिसाइड हम लाए। ये हम लोगों का संघर्ष है। और हम उसके बाद हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाए, जो बराबर कहा जाता था कि महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित चहारदीवारी में हैं। हमने पुरुष प्रधान समाज को मानने पर मजबूर किया कि महिलाएं चहारदीवारी में भी प्रताड़ित हैं। लेकिन इस सरकार का मिशन शक्ति पूरी तरह से फेल है, ये मैं कहना चाहूंगी। इसको ठीक करना चाहिए। महिलाओं की बात करने वालों को। आऊंगी तायरा जी, मैं आपके पास भी वापस आऊंगी, रंजना सिंह का भी रुख करेंगे, लेकिन मुझे लगता है मनीष जी को एक बार बोलने का मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, जूही जी ने सवाल खड़े किए, ताहिरा जी ने सवाल खड़े किए। यहाँ पर देखिए पुरुषवादी समाज की बात आई है, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं इस मंच से कि अगर नारीवादी समाज होगा वहां पर पुरुषों के अधिकार का हनन नहीं होगा, और इसीलिए हम मनीष जी को जरूर मौका देंगे। उसके बाद रंजना जी के पास में जाऊंगी, जवाब दीजिए। चर्चा के शुरुआती दौर में इसीलिए हमने अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाया। हमने 4 साल में क्या किया, चूंकि हम जिम्मेदार लोग हैं इसलिए हमने अपने कामों को बताया। लेकिन चूंकि कई आक्षेप लगे तो उसका जवाब देना भी राजनीति में जरूरी होता है। हमारी सरकार का सबसे बड़ा परिवर्तन है, लड़कों से गलती हो जाती है इस नीयत से हम निकाल कर बाहर लाए, और महिलाओं के प्रति अपराध में हम जीरो टॉलरेंस की नीति तक ले गए हैं। दूसरी बात, ट्रिपल तलाक के इशू पे मैं जरूर कहना चाहूंगा। ट्रिपल तलाक का इशू जब आया, सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने के पहले कहा कि सभी राजनीतिक दल अपना व्यू दें। जूही जी हैं, इनके दल का क्या व्यू था? ताहिरा जी ने उसको उठाया नहीं, सवाल को उठाया नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ताहिरा जी को सवाल पूछना चाहिए था जूही जी से कि ट्रिपल तलाक पर अखिलेश यादव क्यों मौलानाओं के साथ खड़े थे, मुल्लों के साथ खड़े थे, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन अधिनियम जो लेकर हम आए हैं, कानून जो हमने बनाया है, उन बेटियों के लिए बनाया है जिन बेटियों के साथ छल प्रपंच के साथ उनके साथ धोखा होता था, बाद में उनका जीवन नरक के समान हो जाता था। हमने उसमें धर्म की बात ही नहीं की। हाँ, अगर किसी को अन्यथा लगता है तो लगे। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी होगी, उन काम पिपासुओं के साथ नहीं खड़ी होगी, उन धोखेबाजों के साथ नहीं खड़ी होगी जिसके साथ वोट बैंक के नाते से तमाम राजनीतिक दल खड़े होते हैं। आप वोट बैंक का आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप विभाजनकारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लव जिहाद और 3 तलाक के जरिए। इसीलिए एक शब्द प्रयोग किया कि उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन कानून में एक जगह कोई बता दे किसी धर्म की चर्चा की गई हो, यही तो किसी धर्म का नाम लिया गया हो। है कि कानून कहता नहीं मैडम, है और मेरी आपके बात हो जाने अधिकारी दीजिए, इसके बाद आप समय ले लीजिएगा। लेकिन नहीं, मेरा सवाल हो जाने दीजिए। अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी ट्रिपल तलाक पे महिलाओं का साथ क्यों नहीं दिया? आज इस ऑडियंस के सामने बताएं। आप बता देना कि लव जिहाद कानून में आपने ऐसे सही कि मेरे समय पे मैं बोलूं, आप लोगों को प्रताड़ना। मैं वापस आप दोनों के पास आऊंगी, मैं वापस आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन रंजना जी बहुत देर से इंतजार कर रही है। मैं आ जाती हूँ, ठीक है, मुझे इनसे आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं आ जाती हूँ आप दोनों के पास, लेकिन रंजना जी महिला दिवस कल है, महिला दिवस कल है, करिए ना, इस शब्द को भी परिभाषित करते चलिए, सहूलियत की राजनीति न महिला दिवस कल है, और इसीलिए मैं रंजना जी आपके पास आना चाहती हूँ। एक सेकंड, मैं जाऊंगी ताहिरा जी के पास, लेकिन रंजना जी आप बहुत देर से इंतजार कर रही हैं और आप मुस्कुरा भी रही हैं। क्या यूपी में महिलाओं की स्थिति पर आपको जब सोचती हैं तो जो सरकारें अब तक वादा करती आई हैं उस पर हंसी आती है या फिर रोना आता है? क्योंकि आजकल हर रोज करीब ऐसे केसेस आ रहे हैं, उस पर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की भूमिका है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और सरकार की भूमिका पर भी। पहले की सरकारें और आज के हालात आप कैसे देखती हैं? मैं इस मंच से इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक महिला होने की वजह से मैं ये इस मंच पे, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन एक दिखावा हो, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष। अभी तक हमारा पक्ष या भारत सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, 33% आरक्षण नहीं पारित करा पाई। जब इनके स्वार्थ की बात आती है, जब सांसद निधि बढ़ने होते हैं, तब कोई विवाद नहीं होता है, लेकिन जब महिला आरक्षण की बात होती है, यह आरक्षण 70 साल से चल रहा है, अभी तक ये नहीं दे पाए। आपको शर्म आनी चाहिए, किस तरह से अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं ये। और राजनीति का जो बैकग्राउंड है, परिवारवाद, भतीजावाद,
अगर टिकट है मैं चैलेंज करती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे युवा आए हैं, लेकिन अगर जिस युवा का राजनीतिक लेन देन नहीं है, ये आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वो टिकट पा जाए, चैलेंज करते उस मंच से। क्योंकि जब तक रही बात महिलाओं की सुरक्षा की बात किसी सरकार में नहीं रही, हमेशा परिवार लेके रहा, लेकिन चाहे वो मिशन शक्ति हो, 10-90 हो, जागरूकता बढ़ी है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ योगी सरकार का और अखिलेश जी का कि 10-90 का जो हमारा अलॉटमेंट हुआ महिला सुरक्षा के लिए, महिलाएं अपनी बात कहती हैं तो उसको सिक्योरिटी रखी जाती है, उस पर एक्शन लिया जाता है। और योगी सरकार एक सीमित सीमा होता है करने का, अगर हमारे यहाँ जो कमियां होती हैं वो प्रशासन पे होती हैं। जब हमारी महिला कोई कंप्लेन लेके जाती है, चाहे उन्नाव का कांड हो या बदायूं का, तब प्रशासन एक्शन नहीं लेती है। लेकिन जब वो मीडिया हमारी हाईलाइट करती है तो उस पर एक्शन होता है, अधिकारी सस्पेंड किए जाते हैं। लेकिन उस सस्पेंड होने से वो 4 दिन बाद बहाल हो जाएंगे, क्योंकि जो पुलिस या हमारे डीएमएसपी हैं उनको संवैधानिक पद दिया गया है, उनको सस्पेंड कर सकते हैं, सेवानिवृत्त नहीं कर सकते हैं, ये सबको पता होगा। तो वो तो आज नहीं कल फिर बहाल हो जाएंगे 3 महीने के अंदर। लेकिन जो महिला के साथ अत्याचार हुआ है, एक महिला के साथ केवल एक सामान उसकी इज्जत होती है, उसकी भरे महफिल में उसकी इज्जत लुटती है, उस पे तेजाब डाला जाता है। महिलाएं आज हर मोर्चे पर कदम से कदम बढ़ाकर चल रही हैं और इज्जत का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है उससे आगे निकलने की जरूरत है। ठीक है रंजना जी मैं आती हूँ आपके पास वापस लौटकर, लेकिन मनीष जी, इससे पहले कि ताहिरा जी मैं आपके पास आऊं, आप कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन मनीष जी से एक सवाल है मेरा। देखिए 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल रंजना जी के पूरे वक्तव्य से खड़े हुए हैं। एक तो जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक आंकड़ा है एनसीआरबी का ही है, 2018 के मुकाबले 2019 में आपकी सरकार थी, महिला अपराध के मामले बढ़े, सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में 59,853। ये आखिर आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश अपने दाग क्यों नहीं धो पा रहा है? और दूसरा, पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए लोग इत्तेफाक रखेंगे कि पुलिस की भूमिका जब चर्चा होती है, एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और आधी रात को शव जलाने का मामला आ जाता है और पूरे देश में चर्चा होती है और बहुत शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाती है। आखिर ये ऐसी स्थिति क्यों? महिलाओं के प्रति अपराध को 2 भाग में बांटना पड़ेगा। एक, महिलाओं के प्रति अपराध मतलब सारे प्रकार के अपराध उसमें आते हैं, जो हत्याएं हैं, जो डाउरी है, जो घरेलू हिंसा है, और उसमें एक अपराध बलात्कार होता है। बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश में 18% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा महिला बलात्कार की घटना 6.5 करोड़ वाली आबादी वाले राजस्थान में होती है। यानी उत्तर प्रदेश में बलात्कार है उत्तर प्रदेश की स्थिति से। देखिए, महिलाओं के प्रति अपराध या किसी भी कोई भी अपराध न्यूनतम हो ना हो, वो सबसे अच्छी स्थिति होती है। लेकिन चूंकि आपने आंकड़ों की बात की, आंकड़ों के आधार पे मुझे जवाब देना पड़ेगा, चूंकि आपने कहा कि बढ़ा है, लेकिन रेप के मामले उत्तर प्रदेश में घटे हैं और लगातार घट रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा हाथरस की चर्चा की। हाथरस में 2 घटनाएं हुई। एक घटना हाथरस की हुई जिसमें आपने कहा रात में 100 को जलाया गया। हमारी सरकार ने उस बात को अन्यथा लिया, उस बात से अपने को सहमत नहीं माना, इसलिए तत्कालीन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिना एक आंदोलन हुए उस पर सीबीआई जांच की। पुलिस पर आरोप लगता है कि जो पीड़ित परिवार है उसी को नजरबंद कर देती है। मैं कह रहा हूं, उसकी सीबीआई जांच की संतुष्टि माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। पहले एक सीबीआई जांच के लिए महीनों आंदोलन होते थे। गायत्री प्रजापति के लिए तो महिला सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, लेकिन चुनाव के दिन तक अखिलेश यादव जी उनको अपनी कार की पिछली सीट पे बैठा के अमेठी चुनाव प्रचार करा रहे थे। इस तरह का संरक्षण मिलता था। हमने सीबीआई जांच की आदेश की। और दूसरा हाथरस का प्रकरण, प्लीज, दूसरा हाथरस का प्रकरण अभी हुआ। बेटी रो रो के कह रही है कि समाजवादी पार्टी का नेता था गौरव शर्मा। अखिलेश यादव जी किसी में क्या कहते हैं? जरूर आपसे डिफर करूंगी। नहीं सर, ये इनकी बौखलाहट बताती है कि आबादी को बचाना चाहती है। झूठ बोल रही है। निवेदन करूंगा आपसे, ये बोलने मुझे बोलने दिया जाए। ठीक है जूही जी, मैं आपके पास आऊंगी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आप पूरा जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं बोलूंगा। जूही जी, मैं भी बोलूंगा बीच में। जूही जी, ठीक मैं भी बीच में बोलूंगा। आप पूरा जवाब दीजिएगा। जरा सा मुझे ताहिरा जी के पास जाने दीजिए, जरा सा मुझे ताहिरा जी के पास, उसके बाद मैं आपके पास जाऊंगी। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, ताहिरा जी के पास। 1 सेकंड सर, आपने अपनी बात रखी। ताहिरा जी, सर, महिला दिवस है कल सर, महिला दिवस है, थोड़ा सा ख्याल रखिए। ताहिरा जी, महिला दिवस है कल सर, थोड़ा सा सर। अगर आप ये बीच ठीक है, बोलेंगे, आप मुझे अच्छा कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। झूठ को मैं सुन ले रहा हूँ। ठीक है, आती हूँ। भाई साहब, ताहिरा जी, एक बात बताइए, ताहिरा जी, अगर मनीष कोई जी भी यहाँ पर कह रहे समाजवादी पार्टी का हैं, नेता
मनीष जी यहाँ पर कह रहे हैं, एक सेकंड अगर गुनाहगार है तो उसको अरेस्ट करिए। कहाँ है व्यक्ति? बेटी रोती क्यों नहीं रही, आपने अरेस्ट अखिलेश किया? यादव जी क्या झूठा कर रहे बताते थे? रहे। सर आपको सर शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए शर्म की महिलाओं बात हो के गई है। मसले पर शर्म की चर्चा बात हो हो रही गई है, है। अगर आपकी के साथ डाइवर्ट गलती हो होती जाएगी। तो आप यही कहते यहाँ देखिए बैठकर। डाइवर्ट हो जाएगी, आपकी पार्टी का गुनाहगार चर्चा होता तो डाइवर्ट हो आप जाएगी। ऐसे जवाब चाहिए जनता को। ताहिरा जी, गौरव शर्मा के साथ मनीष जी का ये कहना है, सुनना ताहिरा नहीं जी, चाहते, मनीष जी का क्योंकि ये आपके कहना है घर कि में उत्तर तेल पड़े प्रदेश हुए के हैं हालात और खराब आपका हो तो नशा हो, बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश के हालात खराब हो तो हो, लेकिन और भी राज्य ऐसे हैं, राजस्थान का नाम इन्होंने लिया, जहां पर उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा खराब हालात है, इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, अब मैंने ये नहीं जी, कहा। जी, आपने ताहिरा आंकड़े जी, में मुझसे मेरा सवाल मानना पूछा, है आंकड़े में हमने जवाब दिया, ठीक है। लेकिन मनीष जनता जी, जानना चाहती है ठीक है। कि मेरा गौरव मानना है शर्मा कि- ताहिरा जैसे जी, अपराधी के जनता साथ जानना अखिलेश ताहिरा यादव जी, खड़े गौरव हैं। शर्मा के आपके सांसद के साथ देखिए, कैसे बहुत- जुड़े हैं? बहुत जनता limited जानना है ना। चाहती है कि 2018 से आपकी सरकार ने गौरव शर्मा को क्यों संरक्षण वक्त दिया? बहुत हमारे जनता पास जानना limited चाहती है। है देखिए, कि जब 3 दिन कह पहले रही है वो समाजवादी बेटी थाने में पार्टी चला का गई, ये ऐसे नहीं होगा। जनता जानना चाहती टीवी है वाली कि जब डिबेट आपके मत करिए। प्रशासन यादव जी के उसको संज्ञान झूठा में ये बता पूरा रहे हैं। अपराध था, ताहिरा तो जी, आपने एसपी छोड़ा ताहिरा है। जी को बोलने जनता दीजिए। जानना देखिए- चाहती है कि आपके एसपी का बयान है कि मुझे ये अच्छी तरह पता है ताहिरा कि जी, आपकी बेटी के मैं खिलाफ जूही जी, अगर मैं भी गुनाहगार हूँ तो आप मुझे भी arrest जूही करें। जी, आप जूही संरक्षण जी, दे रहे थे क्या? जूही जी, योगी आती हूँ मैं आप दोनों के पास, क्या? आती हूँ, योगी बस आदित्यनाथ बस समझते बस, क्या ठीक है है, अपने ठीक है, आप को? ठीक है। क्या हर बात दूसरे पानी पर पानी उंगली लाइए, उठा पानी कर लाइए, जरा अपना चर्चा अपराध गर्म हो गई है, क्या जरा बात पानी है लाइए, भाई, क्या बात है? चर्चा गर्म हो गई है। ताहिरा जी, लड़कों से गलती होती ताहिरा है। जी, आप हुई है बोलिए। क्या और हो रही है, अब क्योंकि बे- आप बेटे जब कहते जब ये हैं बात कि कह गौरव रहे हैं तो शर्मा आप के साथ ऐसे हम हर खड़े होंगे। अपराधी के साथ खड़े हैं। मनीष शुक्ला ठीक है, आप खुद भी ताहिरा अपराधी जी, हैं। ताहिरा और जी, गलती आप भी अब कर रहे हैं। ताहिरा जी को बोलने का मौका दीजिए। देखिए राजनीतिक मेरा पार्टियों के मानना लोग है कि बोलते बड़े- रहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे रह जाएंगे। ताहिरा जी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ तो जाहिर है महिला मुद्दों पे काम करती हूँ 24 साल से, तो उसी पे बोलूंगी। ट्रिपल तलाक मेरा पे आपको मानना सवाल है नहीं एक ट्रिपल सेकंड। तलाक पे मैंने कहा ना, मुस्लिम महिलाएं सक्षम थी और उन्होंने हमारे साथ सभी और धर्म की महिलाएं खड़ी हुई और हमने ये विजय प्राप्त की। ये संघर्ष में हम जीते और हमारे साथ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड खड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ। हमें न किसी की तरफ देखना था, न किसी उलमा की तरफ देखना था, न किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। हम महिलाएं सक्षम है। देखिए, हम वो पत्ते नहीं जो शाखों से टूट जाएं, आंधियों से कह दो औकात में रहा करें। हम खुद आंधियों को औकात में रखते हैं। हम वो महिलाएं हैं, हम सशक्त महिलाएं हैं और अपनी महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। हमारे देश की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, नुकीले सवाल कर रही हैं और ट्रिपल तलाक को खत्म होना था। मनीष जी, मैंने कभी भी ट्रिपल तलाक के फेवर में कोई बात नहीं कही है, आपको पता है। लेकिन दुखद है कि आज जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरफ बढ़ रहे हैं तो महिला को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे उनको एम्पावर्ड किया जाए, कैसे उनका डिसीजन मेकिंग में बढ़े पार्टिसिपेशन, इस पे बात होनी चाहिए थी मिलजुल के, ठीक। न कि वहां पे बात आपस में इस तरह की हो जाए। तो इससे तो महिलाओं के मुद्दों को जो है उसको किस तरह से आप लेंगे? आधी जमीन का सवाल है ये। ठीक। और कोई देश तभी आगे बढ़ता है जब आधी जमीन मजबूत होती है। बिल्कुल डॉक्टर वाजिब बात है, बिल्कुल डॉक्टर वाजिब बात है। भीमराव जब तक अम्बेडकर ने कहा महात्मा था, गांधी ने कहा, जी जी बिल्कुल, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, कोई समाज कितना सभ्य है इससे पता चलता है कि वहां महिलाओं की क्या दशा है। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात कही है। और रंजना जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, कल अगर महिला दिवस है, आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति के नजरिए से? नहीं, पहली बात तो स्थितियों महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पक्ष और विपक्ष बैठा हुआ है, इसी तरह से सारे मुद्दे चाहे विधानसभा में, संसद में भटका दिए जाते हैं और हम आम आदमी इसके सामना करना पड़ता है। पहले आप विपक्ष को भी पावर होती है और पक्ष को पावर होती है। कोई भी बात हो, चाहे गायत्री प्रजापति का हो या उन्नाव में कुलदीप सेंगर का। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं 5000 महिलाओं के साथ काम करती हूं। यहाँ वाजिब बात होना चाहिए। सरकार कोई हो, घटनाएं सबके साथ होती हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष का एक जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारे घर की बेटियां हो या किसी और की बेटियां हो, बेटी बेटी होती है, वो किसी बड़े छोटे की बेटी नहीं होती, महिला महिला होती है। उस पर क्या हम प्लान करें? इस तरह से दोषारोपण देने से खाली मुद्दे को दबा दिया जाता है। आज और कल 2 दिन ऐसे माहौल रहेंगे, बहुत सारे सेमिनार होंगे, बहुत सारे सम्मानित किया जाएगा, लेकिन परसों फिर ऐसे काफिला जो है महिलाओं को प्रताड़ित करने का चलता रहेगा। बुनियादी बात यही है, बुनियादी बात यही है इस कि मंच जमीन से पर उतरकर काम करना पड़ेगा और इसीलिए वक्त हमारे पास जरा सा कम है। मैं चाहती हूँ कि बिना एक दूसरे को इंटरप्ट किए हुए, सुब्रा जी, मैं 2 मिनट बोल लीजिए। मैं इस मंच से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ पक्ष विपक्ष से
कि और इस इंडिया न्यूज के चैनल से अगर जहाँ पे मुद्दा आए महिला की, वहाँ वाद विवाद छोड़ के उसका समाधान निकालिए। समाधान निकालिए। उसको रंजना जी की रोजगार- बात रखते हुए, बिना एक दूसरे को इंटरप्ट किए हुए, जूही जी पहले आप, चूंकि उस वक्त आपकी बात आ नहीं पाई थी, आरोप ये है कि आपकी सरकार जब थी तब अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, कई नाम गिनवा दिए मनीष जी ने और साथ ही नेताजी का जुमला भी बता दिया। इररेलेवेंट मनीष जी क्या कहते हैं? गौरव शर्मा के चित्र इनके सांसद के साथ भी हैं, और अगर मैं भी गुनाहगार हूं और मैंने वो गुनाह किया हो जो गौरव शर्मा ने किया हो, तो समाजवादी पार्टी कहती है कि उसको आप अरेस्ट करिए। 2018 से आपके प्रशासन के संज्ञान में वो मसला था, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। दूसरी बात, महिलाओं के सामने चुनौती बड़ी है। एनएफएचएस का डेटा आ गया है, कुपोषण बढ़ रहा है, स्टंटिंग बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही हैं। जो भी सेवाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने शुरू की थी, ऐसा क्या वैमनस्य है, इस लाल टोपी से ऐसी क्या नफरत है कि आपने उन सारी योजनाओं को बंद कर दिया या उनके नाम बदल दिए? क्या ये महिलाओं के प्रति एक एहसान फरामोशी नहीं है? आपने महिलाओं का वोट लिया, वित्त मंत्री आपकी, WCD मंत्री आपकी महिलाएं क्या सिंबल हैं? क्या वो सोचती नहीं है कि क्या महिलाओं के लिए करना चाहिए? और योगी आदित्यनाथ की चुप्पी कभी कभी खलती है उन्नाव पे, खलती है हाथरस पे, खलती है रायबरेली पे, खलती है कस्टोडियल डेथ्स पे, खलती है जब हमारी महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है। और आप प्रचार से कहते हैं कि मिशन शक्ति को मैं झंडी दिखा रहा हूं और महिलाओं को सम्मानित कर रहा हूं। तो राम राज्य की बात आप करते हैं। महिला आज अहल्या नहीं है कि आराम आएंगे और उसका उद्धार करेंगे, जैसा ताहिरा जी ने कहा। हम सशक्त हैं अपना उद्धार करने के लिए। मनीष जी, महिला दिवस के अवसर पर कल 8 मार्च है, आज इंडिया न्यूज के इस मंच से आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत चिंताएं हैं उत्तर प्रदेश में महिला सम्मान को लेकर, महिला सुरक्षा को आशा है लेकर। कि जैसे मैंने चुपचाप सुना वैसे लोकतंत्र की मर्यादा का पालन होगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार संकल्पित है महिला सुरक्षा के लिए, उनकी सामर्थ्यवान बने इसके लिए तमाम योजनाएं हम लेकर आए हैं, उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। आज डीबीटी के माध्यम से उनके खाते तक धन पहुंचा रहे हैं, उनको तुरंत न्याय मिले इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर आए हैं। और हमने वो जो उत्तर प्रदेश में जो मान्यता थी कि लड़कों से गलती हो जाती है, उससे हम आगे बढ़े हैं। और अब हाथरस में अगर गौरव शर्मा मिलेगा, चाहे जो भी उसका रसूख होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कोई उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ छल प्रपंच और धोखे से शादी करेगा या उसका धर्म परिवर्तन कराएगा, धर्म कोई भी हो सकता है, वो कराएगा तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। और साथ साथ जो योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं, चाहे पुष्टाहार की हो, चाहे सुमंगल कन्या योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, आज वो समय से पहुंच रही है, बिना भ्रष्टाचार के पहुंच रही है। और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति हुई है, आने वाले 22 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि गांव, गरीब, किसान, महिलाओं के लिए जो काम किया है, जिस तरह से 4.25 लाख नौकरियां ठीक है, 4 साल में हमने दिया, आने वाले साल में 3 लाख नौकरियां और महिलाओं देने के का काम मुद्दे सरकार पर करेगी। बोलना था, आप नौकरियों पर आ गए, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर मनीष जी ने आश्वासन दिया है कि आगे सरकार काम करती रहेगी। और देखना होगा कि वाकई जो चिंताएं अभी हैं, जो हालात अभी हैं, वो सुधरते हैं, किस दिशा में जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। मनीष जी, जूही जी, ताहिरा जी, रंजना जी, आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अभी हम यहाँ पर लंच के लिए रुकेंगे। को प्रेजेंटेड बाय जेके लक्ष्मी सीमेंट। इंडिया अब सोच करो बुलंद। पावर्ड बाय यूपी गवर्नमेंट। पार्टनर फिटनेस हेल्थ ऑयल, बढ़ाए रिश्तों में प्यार, स्वस्थ रहे पूरा परिवार। और लखनऊ इंटरनेशनल